हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में, जो कि है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बैड डेब्ट्स रिलेटेड समायोजन है वो बहुत ही उसको हमें विस्तार में समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके उसके प्रावधानों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपको हम जितनी चीज़ें समझाते जाएंगे उन्हें आप नोट डाउन करते जाइए समझते हुए। और क्योंकि ये जो समायोजन है ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला समायोजन है, जिसके बिना अगर आपको ये समायोजन अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप ज़ाहिर सी बात है फाइनल अकाउंट को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिना एक भी स्टेप मिस किए आप पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक तलपट बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस बना ले रहे हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में हमने एक साइड क्या किया, बैड डेब्ट्स को दिखा दिया। इसका मान लीजिए राशि जो है वो 1000 रुपये है और देनदार है हमारे देनदार और बैड डेब्ट्स, क्योंकि एक ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों से रिलेटेड ही आज हमें जो है प्रावधान लिखना है। तो हम तलपट में मान लीजिए हमारी ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, एक बैड डेब्ट्स दिया है 1000 रुपये का और डेब्टर मान लीजिए हमारे 20,000 रुपये के दिए हुए हैं। तो जो पहला कंडीशन हम अगर मान के चल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो तलपट है उस तलपट में हमारे बैड डेब्ट्स और डेब्टर ये दोनों दिए हुए हैं। तो हम इनका लेखा कैसे करेंगे, जैसा कि आपको ये पता ही है कि जो तलपट में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें हम किसी एक जगह पर ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बैड डेब्ट्स और डेब्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो दो जगह पे दिखाई जाती हैं। एक तो हमारा पीएल हो गया और दूसरा कौन सा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे हमें दिखाना है। और दूसरा हम अपना बना लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारा जो है वो जाती है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, ये हमारा एसेट हो गया, ये हमारा डेबिट अमाउंट और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट हो गया। ठीक, यहाँ पर हम आपको रफली बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझने के लिए है। तो देखिए, जो बैड डेब्ट्स हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों ही चीज़ें हमारी तलपट में सिर्फ और सिर्फ दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, पीएल के डेबिट साइड में 2 बैड डेब्ट्स हम लोग करके दिखा देंगे। ठीक, कितना दिखाएंगे, 1000 रुपये। और जो हमारे डेब्टर है इन्हें हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में डेब्टर को 20,000 रुपये करके दिखा देंगे। ये तो हमारा हो गया सिंपल एंट्री, जो कि बिना समायोजन के। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन जो समायोजन से रिलेटेड है वो ये है, समायोजन में हमें कहा गया है कि अशुद्ध ऋण जो है उसके लिए 500 रुपये क्या करना है, अपलिखित करना है। 500 रुपये अपलिखित कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैड डेब्ट्स हमारे तलपट में दिए हुए हैं उनके अलावा भी हमें 500 रुपये और बैड डेब्ट्स में जोड़ने, यानी कि हमारे ये 500 रुपये और भी हमें नहीं मिलेंगे। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बैड डेब्ट्स हमने यहाँ पे 1000 दिखाया है तो वो 1000 यहाँ ना दिखा करके हम इनर कॉलम में 1000 दिखाएंगे और इसमें प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स करके 500 जो है वो ऐड करके जो 1500 आएगा वो हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर दिखा देंगे। और डेब्टर में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 500 है वो हमें नहीं मिलेंगे। देखिए, जब तलपट पे लिखा हुआ है दोनों, तो इसका मतलब है कि इस डेब्टर में ये अशुद्ध ऋण नहीं ऐड है, तो इसलिए हमें इस डेब्टर में से अशुद्ध ऋण का जो 1000 है वो माइनस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि समायोजन में लिखा है तो यानी कि ये जो 500 रुपये है इसे हमें अलग से पीएल अकाउंट में तो दिखाना ही है, लेकिन हमें डेब्टर में से माइनस करने की भी ज़रूरत है। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 20,000 के इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, कितना, 500 रुपीज़। तो हमारे कितना आ जाएगा, 19,500 के हमारे डेब्टर हो जाएंगे, तो उसे हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे समायोजन पे बोल सकता है कि जो अशुद्ध ऋण है इसके लिए क्या करना है, हमें मान लीजिए 1000 रुपये प्रावधान करना है। अशुद्ध ऋण के लिए 1000 रुपये प्रावधान करने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 500 रुपये और 1000 रुपये ये हमारा कंफर्म है कि हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें डाउट है कुछ कि ये जो 1000 रुपये है वो भी हमें शायद हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्रावधान करके रखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या हो, लॉस ज़्यादा ना हो। अगर हम पहले से किसी लॉस को मान करके चलते हैं तो जब वो लॉस रियल में होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसीलिए प्रावधान उसके व्यापारी ने 1000 रुपये का पहले से किया है। तो इसकी एंट्री जब हम लोग करेंगे, इसका लेखा जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे 1500 आ रहे हैं अशुद्ध ऋण अपलिखित करने के बाद जो 1500 आ रहे हैं, इसी 1500 में हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, इसे करके इस 1000 रुपये को इसमें और ऐड कर देंगे। तो हमारे कितना आ जाएगा, 2500, 2500 रुपये। तो उसे हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि प्रोविज़न जब हम लोग करें तो ये भी एक तरीके से हमारा अशुद्ध ऋण ही हो गया, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 500 माइनस करने के बाद हमारा 19,500 रुपये आया था, तो इसी में से हम ये फिर से प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो हम इसमें से 1000 रुपये और माइनस करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। तो कितना हो गया, हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 18,500 के। अब हमारे जो है देनदार हो गए, तो वो 18,500 हम इधर अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे।
देखिए तो यहाँ पर जो है 1000 रुपये हमें लिख करके दिया है कि हमें 1000 रुपये का प्रावधान करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें मान लीजिए परसेंटेज दिया, जैसे ये बोला है कि अशुद्ध रेट के लिए 5% का प्रावधान कीजिए। अब इस कंडीशन में हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे और किस राशि पर निकालेंगे? तो क्या होता है, क्योंकि अशुद्ध रेट जो है वो हमारे देनदारों से संबंधित है, तो देनदारों का हमें परसेंटेज निकालना होगा। अब कैसे? अगर मान लीजिए देनदार हमारे जैसे 20,000 के थे और इन दोनों ये हमारा कुछ भी ये वाला प्रोविज़न जो है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए कि देनदार हमारे 20,000 के हैं और ये जो फर्स्ट प्रोविज़न है ये हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ समायोजन ये दिया है कि हमें देनदारों पे क्या करना है, 5% का प्रावधान करना है अशुद्ध ऋण के लिए। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जो हमारा 20,000 है इसी का 5% निकाल करके क्या करेंगे, देनदारों में से घटा करके दिखा देंगे और यहाँ पर बैड डेब्ट्स में जोड़ के दिखा देंगे, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस हमारा ये प्रोविज़न भी दिया है, ये समायोजन भी दिया है और ये भी दिया है, दोनों ही दिए हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जितना हमने किया हुआ है वो तो हम करेंगे। अब ये जो परसेंटेज है तो वो देनदार में से जब फर्दर बैड डेबिट्स माइनस हो जाएंगे, 19,500 जो आया, जो ये रकम 19,500 की आई है, इसका हम लोग 5% निकालेंगे। यानी कि देनदार में से जो बैड डेबिट्स हमें और पता है कि ये हमें नहीं मिलेंगे, उन्हें माइनस करने के बाद जो हमारे शुद्ध देनदार आते हैं, तो उस शुद्ध देनदार की राशि पर हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं न्यू प्रोविज़न का। तो अब अगर हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो 19,500 का हम 5% निकालेंगे, जो कि आएगा 975 रुपये। तो इस 975 को हमें यहाँ पर 1000 की जगह पे माइनस करना होगा, प्लस करना होगा, और यहाँ पर 1000 की जगह 975 रुपये माइनस होंगे। ये दोनों ही में से कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। मेनली हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर परसेंटेज आया है तो हमेशा अशुद्ध ऋण जो होती है वो देनदार की जो शुद्ध राशि होती है उस पर निकाली जाती है। तो देनदार की जो भी शुद्ध राशि होगी क्वेश्चन के हिसाब से, उस राशि का जो भी परसेंटेज होगा उसे निकालने के बाद उसे देनदार में से माइनस करेंगे और यहाँ पर पीएल अकाउंट में बैड डेब्ट्स में जोड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि देनदार समायोजन में दिया जाता है देनदारों पर कटौती के लिए, मान लीजिए जो देनदार हैं उन पर कटौती जो है उसके लिए 2% का प्रावधान करना है, ठीक है। अगर ये समायोजन में दिया है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे शुद्ध देनदार हैं, ठीक है, जो हमारे शुद्ध देनदार हैं उन पर हम 2% कटौती निकालेंगे। अब शुद्ध देनदार हमारे इस क्वेश्चन में कितने हुए, पहले हमारे देनदार कितने थे, 20,000 के, जिसमें से कि फर्दर बैड डेबिट्स हमने माइनस किया 500, तो 19,500 के हमारे देनदार आए। उसमें से भी हमने कुछ और अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान किया 1000 रुपये का, तो अब हमारे शुद्ध देनदार कितने हो गए, 18,500 के। तो ये जो अब कटौती निकलेगी 2% की, वो हमारी निकलेगी 18,500 रुपये के हिसाब से, क्योंकि हमारे शुद्ध देनदार इस टाइम कितने हैं, 18,500 रुपये के। तो हम क्या करेंगे, 18,500 का 2% निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा आएगा 370 रुपये। तो अब इस 370 रुपये को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट में से माइनस करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेप्टर करके एसेट में से 370 रुपये माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा जो बैड डेब्ट्स है एक तरीके से जो हमें पैसा नहीं मिलने वाला वो और बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे टोटल राशि हो गई थी 2,500, इसमें हम डिस्काउंट और ऐड करेंगे जो देनदार के लिए है। ये आप ध्यान रखिए कि हमेशा बैड डेब्ट्स में सिर्फ जो देनदार का डिस्काउंट होता है उसे ऐड करते हैं। अगर नॉर्मली कोई और डिस्काउंट दिया है तो उसे हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो देनदारों के जो डिस्काउंट है उसको हमारे 370 है, तो उसे ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। अब यहाँ पर देनदारों पर कटौती का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 18,500 के देनदार हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि हम आपका पैसा तो देंगे लेकिन हमें आप कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो इस वजह से क्या करना पड़ा, जैसे अगर 2% का डिस्काउंट व्यापारी दे रहा है तो 2% का पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से हमारे इतने के देनदार कम हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और क्योंकि हमारा इतना पैसा नहीं मिल रहा है तो इतने से हमारा बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसलिए हम पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, इसे दिखा देंगे। अब ये सब एक तरीके से हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए इसे हम पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसमें क्या है, एक कंडीशन और आती है, जैसे कि तलपट में ही अगर हमारा दिया है प्रोविज़न फॉर डेप्टर, ठीक है, ओल्ड, मान लीजिए ओल्ड प्रोविज़न फॉर डेप्टर लिखा है 3,000 रुपये का, तो ये जो 3,000 रुपये है क्योंकि ये तलपट में है, ये अधिकतर क्या होता है तलपट में, ये एक तरीके से हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है और जो समायोजन में दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, न्यू प्रोविज़न होता है। तो जब हम नया प्रावधान कर ही रहे हैं तो नए प्रावधान में हमारा जो होगा वो पुराना प्रावधान मिक्स होगा ही, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ओल्ड प्रोविज़न फॉर डेप्टर होता है इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक ही जगह पे जाएगा, तलपट में है, तो इसे ओल्ड प्रोविज़न जो है हमारा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अमाउंट आ रहा है, जैसे आपका यहाँ पे टोटल आपका आ रहा है 2,870, इसमें से जो ओल्ड प्रोविज़न है, सॉरी यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए 1,000 के ओल्ड प्रोविज़न है, तो यहाँ पे 1,000 हम माइनस करके दिखा देंगे। तो अब टोटल हमारा कितना आ रहा है, 1,870, तो उसे हम अमाउंट कॉलम में यहाँ पे दिखा देंगे। इसे हम, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बैड डेब्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न होते हैं वो यहाँ पर पीएल अकाउंट में ऐड होते हैं, जबकि जो बैलेंस शीट है उसमें माइनस की जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसे हम पीएल अकाउंट में जा करके क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि वो हमारा नए प्रोविज़न में मिक्स रहता है, तो हमें अलग से उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट इसमें जो है समायोजन वो हमें ये दे सकता है कि देनदारों से
सॉरी देनदारों से नहीं, मान लीजिए अशुद्ध ऋण के, जो हमारे बैड डेबिट्स है, अशुद्ध ऋण के 1000 रुपीज़ जो हैं वो वसूल हो गए। यानी कि ऐसे ऋण जो कि हमने अशुद्ध ऋण मान करके उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया था कि हमें अब ये पैसा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे टोटल हमारा अशुद्ध ऋण कितने का हो जा रहा है, 1870 रुपये के टोटल हमारे अशुद्ध ऋण हो गए हैं। अब हमारे समाजन में दिया है कि अशुद्ध ऋण के 1000 वसूल हो गए हैं, यानी कि 1870 का हमारा जो टोटल अशुद्ध ऋण था उसमें से क्या हुआ कि बाद में हमें 1000 रुपये का पैसा मिल गया है। तो अब क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, पैसा हमें मिल गया, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर बाई बैड डेब्ट्स करके दिखा देंगे, बाई बैड डेब्ट्स कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हमें इतना मिल गया, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स कितना 1000 रुपीज़ हमें मिला है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में दिखा दिए। और क्योंकि हमें अब ये कैश में मिला होगा, ठीक है, तो कैश में मिला होगा तो हम यहाँ बैलेंस शीट में कैश अकाउंट में जो भी हमारा अमाउंट होगा उसमें हम करेंगे प्लस कर देंगे रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स लिख करके, उसमें 1000 रुपये ये ऐड करके तब जो भी अमाउंट है उसे अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो बच्चों ये हमारे बैड डेब्ट से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान जरूर देना है कि जो भी समार्जन दिया होगा सिर्फ और सिर्फ आप उसकी एंट्री करेंगे, जो समार्जन नहीं दिया होगा आप उसकी कोई भी एंट्री अपने से नहीं करेंगे। और राशि जो हमारी है उसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखें, खास करके परसेंटेज निकालने के टाइम पर आप हमेशा जो परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा जो भी डेब्टर होगी उनकी जो शुद्ध राशि होगी उसके आधार पर निकालेंगे। और शुद्ध राशि कैसे निकलती है, शुद्ध राशि अगर आपका डेब्टर से संबंधित कोई और प्रावधान है तो उसको जो भी है आप माइनस करने के बाद जो राशि आएगी उस पर निकालेंगे, और अगर कोई और प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा देनदार है, तो आप देनदार की शुद्ध राशि पे क्या करेंगे, अपना जो परसेंटेज है वो निकाल करके दिखाएंगे। तो हमें आशा है कि आपने ये वीडियो पूरा बहुत अच्छे से देखा होगा, एक भी स्टेप मिस नहीं किया। अगर आपने कोई स्टेप मिस किया तो आप जाकर के फिर से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की होगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।